इवन आज हम वुमेन सुपरवाइज़र जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, तो उससे संबंधित कुछ डिजीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले है मलेरिया। तो मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो याद रखना है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार ग्रंथि में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम के स्फेरोजोइट के कारण होता है। ठीक है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसकी लार में एक प्लाज्मोडियम के स्पेरोजाइट मिलता है, जिसके कारण ये होता है। इसमें प्लाज्मोडियम श्रेणी के जंतु जैसे प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स इत्यादि प्रजाति मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, इनके आप नाम याद रखिए। पूछ सकते हैं कौन कौन से मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया उद्भिद में प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, इसलिए याद रखना कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद में है कि मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। ठीक है, सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस। प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो वेनाइन मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, दूसरा मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार ग्रंथि में स्पेरोजाइट मिलता है, तीसरा ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, चौथा हमने ये देखा कि जो सबसे खतरनाक मलेरिया है ना, 5 प्रकार के मलेरिया होते, 5 प्रकार के परजीवी होते हैं मलेरिया के, जिसमें से सबसे खतरनाक है ये फैल्सिफेरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कम से कम 3 से 4 बातें या 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मलेरिया ठंड के साथ तेज़ बुखार होती है। ठीक है, ठंड के साथ तेज़ बुखार होती है, पसीना आता है। मलेरिया से बचाव के लिए DDL डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, DDT यानी ये DDT का पूरा नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। BHC का छिड़काव किया जाता है इसे मच्छर समाप्त करने के लिए, और सिनकोना की छाल से जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो यूज़ करते हैं। क्लोरोक्विन दवा उपयोग में लेनी चाहिए। गेम्बूशिया फिश को तालाबों में छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने मलेरिया के बारे में देखा। अब हम देखते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू ज्वर को इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, याद रखना कि ये विषाणु जनित रोग है। और उसके बाद में मादा मच्छर जो एंडीज एजिप्टाई से संवाहित होता है। ठीक है, एंडीज एजिप्टाई से फैलता है। डेंगू विषाणु फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि डेंगू विषाणु है वो फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होता है। जब एडीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर इसका वाहक, याद रखना वाहक तो एडीज एजिप्टाई है, और जो विषाणु है ना वो ना फ्लेवी वायरस है। और जब एडीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये रोग फैलता है। ठीक है, 2 प्रकार के बुखार होते हैं इसमें। डेंगू बुखार, जिसमें तेज बुखार आता है 104 से 105 फ़ारेनहाइट, जो कि 4-5 दिन तक रहता है। उबकाई, उल्टी आना, तेज सर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियाँ, आँखों के पीछे दर्द जो आँखों की गति के साथ अधिक होता है, और रक्त में प्लेटलेट्स का कम होना, और रक्त स्राव जिसमें ब्लीडिंग होती है वो वाला डेंगू है। पेट में तेज दर्द, त्वचा में जगते, नाक, मुंह है, आंतरिक भागों में रक्त स्राव, रक्त व बिना रक्त की लगातार उल्टी होना, पीली ठंडी त्वचा, कमजोरी, अत्यधिक प्यास, ये सब। और डेंगू का उपचार, पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए, बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए। डेंगू का उपचार के लिए ट्यूरिनिक्वाइट टेस्ट होता है, मच्छर प्रतिकृषकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये डेंगू के बारे में हमने देखा। तो हम अभी तक 2 बीमारियाँ देख चुके हैं, मलेरिया व डेंगू। अब हमारा अगला रोग है TB, टाइफाइड। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है, ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो छोटी आंत को
प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है तो कहा जाता है टाइफाइड में आहार नाल प्रभावित होता है। यह रोग जो साल्मोनेला टाइफोसा इस जीवाणु के फैलने से होता है। इस रोग को मैदे बुखार या आंत का बुखार भी कहते हैं। यह रोग पानी की गंदगी तथा जो दूषित खाद्य पदार्थ खाने से फैलता है। इस रोग के वाहक मक्खियाँ होती हैं। इसके बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। इसमें रोगी को सर दर्द, तेज बुखार होता है। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट, ठीक है, कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट किया जाता है और टीके के रूप में TAB में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमने टाइफाइड के बारे में देखा। अब हम देखते हैं TB के बारे में। प्लूरिसी फेफड़ों से संबंधित बीमारी जिसमें सीने में तेज दर्द होता है, नमक TB के कहते हैं। इसका जो जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। स्वस्थ संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को BCG का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। शिशुओं को BCG का टीका 1.5 माह की आयु तक पर लगता है, ठीक है, 1.5 माह की आयु तक। तो एक तो इसका बैक्टीरिया हमने देखा, उसके बाद में इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की। BCG का टीका लगता है जन्म के 0 डोज लगता है जन्म के समय, ठीक है। तो ये हमने TB के बारे में। अब एक बीमारी है हैजा। हैजा वो आंत को प्रभावित करती है। विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु से होने वाली बीमारी है और लगातार दस्त और उल्टी होती है। तो इस तरह हमने मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, डेंगू, TB, ठीक है, इन सभी बीमारियों के बारे में देखा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस में हम कुछ और बीमारियों या फिर अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर